पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के पवित्र जीवन की संक्षिप्त जानकारी। परम पूजनीय परमपिता बेपरवाह मस्ताना जी महाराज गांव कोटड़ा तहसील गंदेय रसायत कुलेत बलूचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी खत्री वंश से संबंध रखते थे। आप जी के पूज्य पिताजी का शुभ नाम श्री पिल्लामल जी व पूज्य माता जी का शुभ नाम तुलसा बाई जी था। पूज्य गुरु श्री पिल्लामल जी के घर 4 लड़कियां ही थी। लड़के पुत्र की उन्हें भाई इच्छा भारी तड़प थी, इसलिए पिता श्री पिल्लामल जी ने उनको साधु संतों के समक्ष पुत्र की इच्छा रखते हुए बार बार मांग की। एक बार पूज्य माता जी की परमपिता परमात्मा के एक सच्चे साधु सच्चे फकीर से भेंट हुई। पूज्य माता जी ने उस फकीर से पुत्र दात की मांग की। ईश्वर की बंदगी करने वाले उस महात्मा फकीर ने कहा कि पुत्र तो आपके यहाँ जन्म ले लेगा, लेकिन वह आपके काम नहीं आएगा। अगर यह शर्त मंजूर है तो देख लो। पूज्य माता जी ने कहा कि यह हमें मंजूर है। तो इस तरह रूहानी संतों पीर फकीरों की दुआ से पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर पूज्य माता तुलसा बाई जी की पवित्र कोख से पूजनीय बेपरवाह 1948 में अवतार धारण किया। वास्तव में ऐसी महान हस्तियां जीवोद्धार के लिए मालिक परमात्मा परमपिता परमात्मा के हुक्मानुसार समय समय पर जगत में आया करती है। पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी महाराज का पहला बचपन का नाम पूज्य श्री खेमामल जी था। हजूर बाबा सावन सिंह जी ने अपनी शरण में आने के बाद आप जी का नाम बदलकर शाह मस्ताना जी महाराज रख दिया। आप जी के पूज्य पिताजी गांव में ही हलवाई की दुकान किया करते थे। जिस समय पूज्य पिताजी दुकान पर नहीं होते थे तो आप जी दुकान पर रखी मिठाइयाँ आदि साधु फकीरों को बांट दिया करते थे। आप जी को बचपन से ही मालिक की भक्ति का बहुत शौक था। मालिक की प्राप्ति के लिए आप जी ने बहुत यत्न किए, अनेकों तीर्थों की यात्रा भी की और इसके अतिरिक्त अपने घर में भी सत्यनारायण भगवान का एक मंदिर बना रखा था और जिसमें सत्यनारायण जी की सोने की मूर्ति थी, जिसकी आप जी सुबह शाम काफ़ी समय तक बैठकर पूजा आदि किया करते थे। एक बार पूज्य शहंशाह मस्ताना जी महाराज को एक साधु मिला। उसने स्पष्ट किया कि मालिक के प्राप्ति के लिए आप जो जड़ पूजा कर रहे हैं, इससे उसकी प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। वह मालिक तो जीव के अंदर है, परंतु उसको पाने के लिए किसी पूर्ण संत महात्मा पूरे गुरु से युक्ति जानने की आवश्यकता है। इसके बिना परमात्मा का मिलाप नहीं हो सकता। पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी तो सच यानी परमात्मा की ही खोज में लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने ये बात जंच गई कि वह उसी दिन से ही आप जी किसी पूरे संत की तलाश में लग गए। इसी दौरान आप जी भेंट एक और साधु से हुई। वह अपनी भक्ति में बहुत प्रसिद्ध था। आप जी ने उस साधु के आगे मालिक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। साधु कहने लगा, मेरे पास रिद्धि सिद्धि तो बहुत है, परंतु मैं मालिक की प्राप्ति नहीं करवा सकता। यदि आपको इसकी जरूरत है तो बताओ। इस प्रकार आपने अनेकों साधुओं से भेंट की, परंतु कहीं से भी आप जी को परमात्मा की प्राप्ति का सही मार्ग नहीं मिला। अंत में आप जी डेरा ब्यास पंजाब में आ गए और पूज्य हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से नाम शब्द की प्राप्ति की। पूज्य बाबा जी ने आप जी की सच्ची तड़प व आप जी की मालिक के सच्चे प्यार को देखकर बेशुमार बख्शिश की। गुरु जस करने के लिए पहले आप जी की ड्यूटी बलूचिस्तान में और बाद में पश्चिम पंजाब के गोजारा मंट गुमरी मुल्तान व सिंध प्रांत में लगा दी गई। एक बार का जिक्र है कि आप जी ने बलूचिस्तान में अपने सदगुरु जी का भंडारा किया। उस समय वहां के एक पीर साहिब ने
बहुत ईर्ष्या की तथा आप जी के उस भंडारे को असफल कराने की योजना बना ली। इसलिए वह अपने भाईचारे के बहुत से लोगों को अपने साथ लेकर भंडारे में आ गया। आप जी ने सबको बेशुमार अट्टू भंडारा बांटा और पीर साहिब सहित सभी आए लोगों को रुपये व मोहरे भी भेंट की। यह सब कुछ देखकर वह पीर साहिब बहुत शर्मिंदा हुए और अपनी गलती का पश्चाताप करने लगे। फिर वह पीर साहिब भी आप जी के साथ ब्यास गया। उसने पूज्य बाबा सावन सिंह जी महाराज से प्रार्थना की मुझे भी मस्ताना जी वाला नाम दो। पूजनीय हजूर बाबा जी ने फरमाया, भाई बख्शिश तो एक को ही होती है और वह मस्ताना जी को हो गई है। आप नाम लेकर अभ्यास करो। इसी तरह आप जी ने बिलोचिस्तान, सिंध व पंजाब आदि प्रांतों के अनेक शहरों के अंदर भी अपने सदगुरु की बेअंत महिमा की और वहां से अनेकों जीवों को अपने साथ ब्यास लाकर पूज्य बाबा सावन सिंह जी महाराज ने नाम शब्द दिलाया। आखिर में आप अपना घर बार आदि छोड़कर ब्यास आ गए। यहाँ से पूज्य बाबा सावन सिंह जी महाराज ने आप जी को अपनी पूरी उच्च रूहानी ताकत जीवों को नाम दान प्रदान कर भव से पार लगाने की जिम्मेवारी देकर और उसके अतिरिक्त अपनी सभी इलाही बख्शिशों से नवाज कर आप जी को सरसा में भेज दिया कि जा मस्ताना शाह, तुम्हें बागड़ का बादशाह बनाया। जा सरसा में कुटिया डेरा बना और सत्संग लगाकर दुनिया को मालिक का नाम जपा। हम हर समय तुम्हारे साथ हैं। इस पर आप जी ने अपने मुर्शिद ए कामिल से धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा नारा मंजूर करवाया तथा और भी अनेकों बख्शिशें हासिल की। पहले तो कुछ समय आप जी सरसा शहर में रहे। फिर आप जी ने अपने मुर्शिद ए कामिल के वचना अनुसार सन 1948 में शहर से बाहर शाह सतनाम सिंह जी मार्ग पर डेरा सच्चा सौदा स्थापित किया। आप जी ने 12 वर्ष तक खूब सोना चांदी नोट कपड़े कंबल आदि बांटकर हजारों लोगों को बिना किसी पाखंड व बिना किसी प्रकार के दान चढ़ावे आदि के मालिक का सच्चा नाम जपाया। आप जी ने धर्म जाति अमीर गरीब आदि के भेदभाव को मिटाकर सबको एक जगह पर बैठाया तथा उनमें ईर्ष्या नफरत द्वेष को दूर कर सबको प्रेम का पाठ पढ़ाया। वह अंदर वाले जिंदा राम ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु खुदा रब का सच्चा नाम दान देकर उन्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कराया। अपना नूरी चोला बदलने से दो अढ़ाई वर्ष पहले ही पूज्य शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने यह विचार किया कि हमारे पश्चात साध संगत की सेवा की जिम्मेवारी किसे बख्शी जाए। आप जी की पावन दृष्टि में परमपिता पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज ही आए। आप जी ने पूजनीय परमपिता जी की एक बहुत ही कठिन परीक्षा ली तथा अपनी दया में रहमत द्वारा हर तरह से भरपूर करके दिनांक 28 फरवरी 1960 को नोटों के हार पहनाकर तथा जीप में सवार कर मौजूद समस्त साध संगत सहित पूरे शानो शौकत से जुलूस की शक्ल में सरसा शहर में घुमाया। आप जी ने वचन फरमाया कि सतनाम सिंह जी को आज आत्मा से परमात्मा कर दिया है और इसके साथ ही साध संगत के बीच पूज्य परम पिता जी को अपने व डेरा सच्चा सौदा का उत्तराधिकारी घोषित किया तथा अनामी गुफा में सुशोभित करके फरमाया कि दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें हिला नहीं सकेगी। और इस दिन से साध संगत स्टेज पर भी अपने साथ बैठाना शुरू कर दिया। इस तरह आखिर साध संगत की सेवा व सच्चा सौदा दरबार की पूरी जिम्मेवारी का कार्यभार पूजनीय परमपिता जी को सौंप कर आप जी सब 18 अप्रैल 1960 को इस मर्तलोक से अपना पंच भौतिक चोला त्याग कर अनामी देश में ज्योति ज्योत समा गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आपने सुना संक्षिप्त जीवनी शाह मस्ताना जी बाबा जी की। और अगर आपको कोई इस वीडियो में गलती हुई हो तो क्षमा करना।
बाकी धन्यवाद, शुक्रिया। परमात्मा की कृपा से गलती हो जाती है तो आपसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ और पूजनीय बाबा गुरमीत राम रहीम जी से, शाह मस्ताना जी महाराज से, सतनाम बाबा जी से क्षमा मांगते हैं। आगे से हमको सद्बुद्धि दे जिससे गलती ना हो।